बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपसे वादा किया था कि हम पीटीआई के हवाले से खबरें शेयर करेंगे और उस पर तबसरा भी करेंगे। आज हम आपके सामने हाज़िर हैं और जंग तो है ही है, वो भी ज़ाहिर है हमारा आज का टॉपिक होगा। तो पहले बात करते हैं पीटीआई से। आयशा, हमने सुना है कि पीटीआई को एक फाइनल ऑफ़र हुई है जी। और उनको कहा गया है कि अगर वो इस पे मानते हैं तो मामलात आगे चल सकते हैं, वरना उसके बाद ईद के बाद मज़ीद कोई ऑफ़र नहीं होगी। आपके नॉलेज में है कि क्या ऑफ़र है या मैं बताऊँ? नहीं सर, मुझे तो आपको याद होगा कि हमने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था कि खान साहब को ऑफ़र तो की दी जा रही है और जो पहले से उनसे कहा गया था कि आप जो है वो जितनी भी आपकी केसेज़ वगैरह उसमें हम आपको रिलीफ़ देके आपको बनीकाना शिफ्ट कर सकते हैं या अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी मुलाकातों का सिलसिला बहाल कर सकते हैं और साथ में उनके बच्चों के लिए मुलाकातें जो हैं उसका सिलसिला भी बहाल कर सकते हैं। और इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट ने की है यानी कि ऑफर उनको और कहा है कि आखिरी डील है, अगर आप इस डील पे मुत्तफ़िक होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कोई डील नहीं होगी और इसी तरह जो आपकी सज़ाएँ हैं आप उसको काटेंगे। और उसमें शामिल है कि इमरान खान साहब की उनके बच्चों से भी मुलाकात करवाई जाएगी। जी। वो पहले मरहले में हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे, वहाँ उनके बच्चों की मुलाकात होगी और एक इत्तला ये है कि शायद वो फिर बच्चों के साथ बैरून मुल्क जाएँ, लेकिन और दूसरा इम्कान ये है कि वो बनी गाला में रहें। आपका क्या ख़्याल है? जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो रहनुमा हैं या क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मैं जानती हूँ, तो वो हमेशा से एक ही बात कहते रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएँगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे। और हो सकता है कि खान साहब का भी मौक़िफ़ ये हो, लेकिन जितना अरसा उन्होंने जेल में गुज़ार लिया है और जिस हालत में उन्होंने जेल जो है कैद काटी है, तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए और वो बाहर जाने के बारे में सोचें। लेकिन ये सिर्फ़ असम्पशन्स हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लेकिन अगर बनीवाला बनी गाला में भी बनीवाला रहेंगे तो आपका क्या ख़्याल है कि वो वो सब जेल होगा। खामोशी से बैठे रहेंगे नहीं या सर, आपको याद होगा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकेंगे? हमने अपने पहले भी व्लॉग में ये कहा था कि अगर इनकी कोई डील हुई तो इसी बात पे होगी कि सब जेल करार दे दिया जाएगा और ना ही किसी को मिलने की इजाज़त होगी। आपको पता है बाकी भी रहनुमाओं को मुशर्रफ तक को सब जेल में रखा गया, उसमें ये होता है कि वो जेल करार दे दिया जाता है और किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। तो अब देखना ये है कि खान साहब जो हैं वो इस डील को या फिर इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात सर हमें भी यहाँ पे करनी चाहिए कि जिस तरह खान साहब की लीडरशिप है जो उनके लिए कोशिशें कर रही है, वो उनकी तमाम कोशिशें जो हैं वो हमें फेल नज़र आती है और दूसरी तरफ अगर अलीमा खान का किरदार देखें तो अलीमा बाजी भी जो हैं वो इसमें हमें फेल ही नज़र आ रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रही, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन है। अभी लास्ट टाइम जो इनकी पेशी हुई थी और पेशी में जब जज ने उनको बताया था कि आप बताएं कि जेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, तो वो तैयारी करके नहीं आए थे और वहाँ पे फिर उनको तारीख मिल गई थी। अब आप ये देखें कि लतीफ़ खोसा जो बहुत पुराने और मंझे लायक वकील समझे जाते हैं, एडवोकेट समझे जाते हैं, वो भी वहाँ पे जवाब देने से कासिर थे। अच्छा अच्छा, ये बताएँ कि मैंने सुना है, मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, हुँ। ये से है कि उसमें जो डील है उसमें एक शिक ये भी शामिल है कि अगर इमरान खान साहब खामोशी से बैठते हैं तो अगले साल इलेक्शन करा दिए जाएँगे। सर पहली शर्त ही यही थी। तो क्या इस पे गवर्नमेंट मान जाएगी कि अगले साल इलेक्शन होंगे या गवर्नमेंट को भी कुछ इन्होंने देना है? 5 साल उनको ज़ाहिर है कोई ऐसी तसल्ली दी होगी कि नहीं आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सर अगर आपको याद होगा मैंने एक बात की थी कि ये सिस्टम जो है ना ये थक गया है। अच्छा। ठीक है? मुज़ाहमत भी थक गई है, हुकूमत बेशक आपने कहा था कि जी हुकूमत के पास तो बहुत से वसाइल होते हैं, वो वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है, एक तरफ तो आप देखें कि मशरिक़ी वुस्ता में जंग लगी हुई है। दूसरी तरफ दुनिया जो है बिल्कुल चेंज हो रही है क्योंकि दुनिया के डायनामिक्स ही चेंज हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो इसका इम्पैक्ट एक तो जंग का पड़ रहा है, दूसरा इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम बहुत ही मुश्किल हालात में जा सकते हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट भी जाती है, जो रस्साकशी की सिचुएशन है, ये ख़त्म हो। गवर्नमेंट तो आपको पता है इस वक़्त मफ़ाद में है। गवर्नमेंट का अपना मफ़ाद है, अगर ये सिचुएशन रहती है तो गवर्नमेंट की बक़ा भी बाकी रहती है। तो आपने जो बात की 1 साल की, तो ये खबरें तो हमारे पास भी थी कि 2 साल तक के लिए कह रहे हैं कि आप खामोशी से बैठे विद इन 2 इयर्स नए इलेक्शन करवा देंगे और देखेंगे फिर क्या सिचुएशन होती है। अब सारा मामला जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाता है
इमरान खान साहब पे कि वो इस ऑफ़र को कैसे कबूल करते हैं या उसमें कोई चेंजिंग करते हैं। और ये भी बात सर लाज़मी नहीं है कि जो एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट उनको ऑफ़र कर रही है वो एज़ इट इज़ मान लेंगे। हो हुँ, सकता है उनकी तरफ से भी कुछ शराइत हों, कुछ ऐसे ही। आरटीओस क्या कहते हैं वो हों, तो बैठ के तय करें, ऐसा नहीं होगा। अब नवाज़ शरीफ की अगर हम बात करें, जब उनके साथ ये डील मामला तय हुआ था, तो दोनों तरफ से था और नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो इलाज की वजह से बाहर चले गए थे, जो वापस नहीं आए थे। अब ज़ाहिर है वो एलानिया तो कबूल नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई डील कबूल की है, उसके आसार हमें नज़र आना शुरू होंगे। अच्छा, बड़ी अ, बदकिस्मती की बात है सर, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे ही इमरान खान साहब की रिहाई का कोई भी माहौल बनने लगता है ना, तो वहाँ पे उन्हीं के अपने लोग रुकावटें डालना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो उनके डॉलर्स हैं, जो उनकी बका है, वो इमरान खान के अंदर रहने से ही है। अब वो अंदर रहेंगे तो यहाँ पे इमरान खान का नाम बिकेगा, अगर वो बाहर आ जाएँगे तो उनके डॉलर्स आना बंद हो जाएँगे। तो इस वजह से वो फ़ौरन ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, ऐसी ट्वीट्स कर देते हैं, ऐसा इंतशार फैला देते हैं कि बात बनी-बनाई जो है वो बिगड़ जाती है। हाँ, लेकिन अभी तक तो कुछ थोड़ा-सा मुस्बत ही नज़र आ रहा है। क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि जमाइमा ने दरख्वास्त की है हुकूमत से कि वो उनके बच्चों की इमरान खान से मुलाकात करवाएँ हुँ, और मुझे लगता है कि हुकूमत उनकी ये दरख्वास्त तो मान लेगी। हुँ, अगर वो मानती है और बच्चे आते हैं और मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब है कि डील पर काम आगे चल चुका है हुँ, और पेशरफ्त हो रही है। हुँ, तो देखते हैं नाज़रीन, जो भी डेवलपमेंट रही उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। बात करते हैं आयशा थोड़ी-सी जंग की। हुँ, एक खुशआइन बात ये है कि पाकिस्तान का जहाज़ शिप जो है, पेट्रोल लेकर अब नए हरमज़ से गुज़र कर पाकिस्तान पहुँचा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ईरान ने इंडिया को इजाज़त दी है वहाँ से गुज़रने की, पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं के दी। हुँ, तो ये फेक प्रोपेगेंडे जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के खिलाफ, उनके मुँह पर तो एक तमाचा रसीद हो गया। हुँ। सर आप ये देखें ना, पाकिस्तान की पॉलिसी इसराइल के उसमें बहुत वाज़ेह है कि हम इसराइल इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं करते और इस मामले में हम ईरान का साथ देते हैं। और आपने कुछ ट्वीट भी देखे होंगे, ईरान ने प्रॉपर्ली अपने ऑफ़िशियल ट्विटर से ट्वीट किया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। जहाँ पर इसराइल और ईरान की बात आएगी, वहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान के साथ खड़ा होगा। और यहाँ पे अपने आपको पता है कि हुकूमत ने फैसला किया था कि वो हफ़्तावार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएँगे। तो मुझे लगता है कि ये जो अपनाए हरमज़ से जहाज़ आ गया पाकिस्तान में, तो इस हफ़्ते जो है वो कीमतें स्टेबल रखेगी। बरकरार रह सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं, और ये भी खुशआइन बात है कि अल्लाह करे कीमतें ना बढ़ें। तो सर आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियरली अपनाया हुआ है। लेकिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान और फिर सऊदी अरेबिया ने भी ऐलान कर दिया है जंग का हिस्सा बनने के लिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, पैदा हो उसमें कोई सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें तो सीधी-सी बात है कि वो हमला उस सूरत में करेंगे जब सऊदीया पर हमला होगा हुँ, और जो सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया हुआ है हुँ, कि अपना डिफेंस पाकिस्तान के हवाले किया है और उसमें ये शिक शामिल है कि सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पाकिस्तान पर पे हमला हमला तस्वुर हो। तस्वुर किया जाएगा। तो इस हवाले से कोशिशें जारी हैं कि हुँ, सऊदीया पर हमला ना करे और ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि उसने सऊदीया पर हमला नहीं किया, जैसे कि उसने वादा किया था पाकिस्तान से और उसका ये क्लेम है कि ये सऊदीया पर हमले खुद इसराइल कर रहा है मुसलमानों के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा करने के लिए। सर आपको पता है तो ना कि पिछले दिनों से अली लाडीजानी जो इनके सिक्योरिटी चीफ थे, उनको भी शहीद कर दिया जी, गया है हमलों बहुत में। बड़ा नुकसान है ईरान का। बिल्कुल, तो अब जो है ईरान जो है वो इंतकामन कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है, और जिस तरह जैसे ही उसकी खबर आई तो और वो उसने आयशा बड़े शदीद हमले किए हैं, इसराइल बिल्कुल, पर ताबड़तोड़ हाँ हमले जी। किए हैं और जिसके बाद मतलब जिनको वो हुँ, इंटरसेप्ट भी नहीं कर सका, बड़ा हुँ। नुकसान हुआ इसराइल का। तो सर लेकिन मैं यहाँ उसके पे ये साथ-साथ बात करना चाह नुकसान रही ईरान हूँ, का भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए तो ईरान में तकरीबन 1500 से ज़ायद अफ़राद जो है वो शहीद हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंग्स उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, उनकी पूरी क़यादत जो है वो उन्होंने शहीद कर दी है। अब मुझे लेकिन बस अभी जो है ना सर, आप बात कर रहे थे सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की ईरान को लेके, तो यहाँ पर ईरान ने एक तो पाकिस्तान के जितनी भी एफ़र्ट्स हैं उसको तस्लीम किया है, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो ईरान से भी लूप में है कि वो किसी तरीके से सऊदी अरेबिया पर हमला करने से रोके, और सऊदी अरेबिया जो है वो भी इस तरह पुरअज़्म दिखाई देता है कि अब जो है वो ईरान हमला नहीं करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बेहतरीन अंदाज़ में हो रही है। हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो हर वक़्त जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, वो जो हैं उनके साथ रुक है। लेकिन ए यहाँ पर अभी आपको एक बात बताऊँ, जो अबू धाबी है यानी यूएई है, उन्होंने इस जंग में अमेरिका को, इसराइल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये देखना है कि क्योंकि उनकी आपको पता है कि पोर्ट पे
حملے ہوئے ہیں تو وہ پورٹ ایک واحد رستہ ہے جہاں سے جو UAE ہے وہ اپنا تیل جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے. اب ان کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ ایران سے بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے. بہت تشویشناک بات ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو یہی امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں, اور یہی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ایران کو سوچنا چاہیے اور میچور طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے کہ اگر وہ جیسا کہ ٹرمپ اکیلا رہ گیا دنیا میں اتنا رہ گیا, یورپی یونین نے اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ہے, برطانیہ نے انکار کیا ہے, رشیا اور چائنا پہلے اس کے ساتھ وہ گھبرایا ہوا ہے. تو ایسا گھبرایا ہوا آدمی جب بھی اس کو اور زیادہ ماریں گے تو وہ گھبراہٹ میں یا جھنجھلاہٹ میں کوئی بھی خطرناک سٹیپ لے سکتا ہے. بالکل اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی اختیار کریں اور اس جنگ کو آگے بڑھانے کے بجائے امن کی جانب لے کے جائیں کہ کوئی بہت بڑا سانحہ نہ ہو جائے. اچھا سر, ٹرمپ کی پالیسی آپ نے دیکھی ہے کہ ٹرمپ انکار سننا پسند ہی نہیں کرتا. جب لندن نے ان کو انکار کیا تو اس نے اتنی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم غور کر رہے ہیں کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے, اور اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دے کے جیسے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ سے بدلہ لیں گے. تو اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں, اس طرح سے جو ہے نا یہ جنگ ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو ہم دعا کرتے ہیں سر یہ رک جائے, پاکستان میں اور دنیا بھر میں امن آ جائے. تو آپ لوگ بھی دعا کریں, ورنہ یہ جنگ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار میں چینج ہو سکتی ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں جو ہیں اس کے خمیازے بھگتیں, اور ہماری آنے والی نسلیں اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ بہت شدید ہوں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں وہ جنگ کے اثرات. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, آپ نے دعا کر دی, آگے فیصلہ ساز جو ہے وہ جو اس جنگ میں ملوث ہیں وہ وہی فیصلہ کریں گے. دیکھتے ہیں قدرت نے کیا لکھا ہے, کچھ فیصلے قدرت کے بھی ہیں. تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ناظرین ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. راشد بیب اور عائشہ ناز کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.